हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 22nd लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। तो आज हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें कि यूजर कोई भी स्ट्रिंग इंटर करे और उसको एक गिवन पैटर्न में हमें प्रिंट करना है। आपके स्क्रीन पे वो पैटर्न दिख रहा है जिसमें पाइथन को हमने प्रिंट करवाया हुआ है पी वाई टी। इस तरह से हमें एक पैटर्न जनरेट करना है। तो चलिए इसके लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम भी होने वाला है। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आप इसमें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। क्योंकि ये पैटर्न का प्रोग्राम है तो फिर हम रो एंड कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो मैंने कुछ कॉलम्स क्रिएट की हुई हैं, जो कि I0, I1, I2, I3, I5 तक मैंने रोज क्रिएट की है। और J0, J1, J2, J3, J4, J5 तक ही कॉलम्स भी क्रिएट होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रो के बारे में सोचना है। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करने वाला हूँ, एक n नाम की वेरिएबल फिर से बनाऊंगा। तो वो यूजर स्पेसिफिक है। मैं फिलहाल यहाँ पे क्योंकि 6 लिया हुआ है तो हमने 6 असाइन कर लिया, ठीक है। तो हमें एक लूप चलाना होगा। मीन्स ये हमें लूप कहाँ से कहाँ तक ले जाना होगा, हमें 1 से लेकर 6 तक ले जाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लूप वेरिएबल भी बनाऊंगा। वो लूप वेरिएबल मान लीजिए कि i नाम का होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी इनिशियल वैल्यू को हम सेट करेंगे कहाँ तक से कहाँ चला जाएगा। वैसे ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 5 तक जाएगी, राइट। अगर हम 0 से इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट सपोज n नाम का मैंने वेरिएबल लिया और इसके साथ मैंने क्योंकि मुझे स्ट्रिंग पे ऑपरेट करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग यूजर से डिमांड करना है, इसलिए मैं डेटा टाइप नहीं लगा रहा हूँ। मैं सीधा लिख रहा हूँ इनपुट। यूजर स्पेसिफिक है इसलिए इनपुट, ठीक है। अब इनपुट फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए स्ट्रिंग को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमें किसी डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम डायरेक्टली इनपुट फंक्शन के इनसाइड में स्ट्रिंग के लिए डिमांड कर सकते हैं यूजर से, ठीक है। तो मैंने बस वही किया है। अब देखिए स्ट्रिंग जब हम पास करेंगे, मान लीजिए, देखिए इसको समझिएगा जरा सा कि मैं इसके आगे क्या करने वाला हूँ। लेट सपोज यूजर ने कोई स्ट्रिंग पास की पाइथन नाम, ठीक है। लेन नाम की एक फंक्शन होती है, एक्चुअली लेंथ से बनी है। लेन नाम की फंक्शन होती है जो प्री डिफाइंड है। इस फंक्शन के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो स्ट्रिंग पास की गई है उसकी लेंथ क्या है। तो हम n नाम के वेरिएबल के अंदर में क्योंकि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो अगर हम लेन के इनसाइड में n को लिख दें तो इससे हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाती है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम में यही लिख रहा हूँ। मैं पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है मुझे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेंथ नाम की, और उसके इनसाइड में मैं लेन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, के अंदर में मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं पास कर दे रहा हूँ n को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, n में जो भी यूजर स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसके आगे चलिए। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, अब ये i नाम की लूप क्रिएट करनी होगी क्योंकि हमें रो क्रिएट करना है। एंड देन उसके बाद कॉलम के लिए भी एक j नाम का लूप बना लेंगे। तो पहले i नाम का लूप बनाता हूं मैं रो के लिए। तो लिखता हूं फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज, ठीक है। अब रेंज कहां से कहां तक मैं जा रहा हूं, देखिए 0 से, क्योंकि मुझे देखिए अब मैंने स्ट्रिंग मांगा है ना, तो रेंज जब सेट करते हैं तो हमें तो लास्ट वैल्यू तक जानी होती है। और मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मुझे लेंथ नाम के फंक्शन से मिलेगी। लेंथ नाम के फंक्शन से हमने जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो लेंथ नाम की वेरिएबल में स्टोर कर दी है, ठीक है। तो हम पास क्या करेंगे इसमें, हम इसमें पास करेंगे लेंथ नाम के वेरिएबल को। समझ आया आपको? क्योंकि अगर मैंने पास, फिर से समझिए इसको, हमने जो भी यूजर ने इनपुट किया उस स्ट्रिंग को की जो लेंथ है वो हमने लेंथ नाम के फंक्शन से ऑब्टेन किया। और वो जो लेंथ है, हो सकता है वो लेंथ कैरेक्टर का हो, 8 कैरेक्टर का हो, 9 कैरेक्टर का हो, तो वो लेंथ जाके लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई, 6, 7, 8 जो भी है। अब हमने लेंथ को ही फाइनल वैल्यू बना दिया, तो वो वैल्यू जो इसकी
स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो आई वाले लूप की क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू, स्टॉप वैल्यू हो जाएगी। और इंक्रीमेंट मुझे कितने से करनी है, 1 से करनी है। तो ये हो गया हमारा रो तैयार, ठीक है। अब हमें क्या तैयार करना है, अब हमें कॉलम तैयार करना है। तो मैं लिखूंगा फॉर जे इन रेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए तो मैं फॉर जे इन रेंज लिखूंगा। और जे इन रेंज में रेंज क्या सेट करूंगा, देखिएगा, क्योंकि ये आई के इनसाइड में आता है तो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ 1 से। तो क्योंकि मैं इनिशिएट 1 से कर रहा हूँ तो कहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, i+1 तक जाना होगा, ठीक है। क्योंकि 0 से अगर करता तो i तक जाता मैं, लेकिन क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू 1 लिया हुआ है तो फाइनल वैल्यू मुझे 1+ यूज करना होगा फाइनल वैल्यू के साथ, ठीक है। तो मैंने ये भी एक लूप बना दिया, किसके लिए, ये बना दिया मैंने कॉलम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्रिंट क्या करना है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के इनसाइड में मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज प्रिंट के इनसाइड में मैं लिख देता हूँ, क्या मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करानी है जे को। तो मैं जे को लिख देता हूँ, जे मैंने प्रिंट करा दिया। एंड जे को प्रिंट कराने के बाद मैं एक एंड, क्योंकि मैं उसी लाइन में कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं वहीं पे स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड के साथ। और मैं एंड जनरली हम लोग क्यों लेते हैं, हम उसी लाइन, सेम लाइन में हम किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू प्रिंट करना चाहते हैं। एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैं आउटर लूप के लिए भी लिख देता हूँ, प्रिंट, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट को मैं टर्मिनेट कर देता हूँ बिना किसी वैल्यू के साथ। तो ये हमारी प्रोग्राम रेडी हो गई। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। इसमें एक एरर है, ये आपको अभी पता चलेगा, मैं रन करा के पहले चेक कराता हूँ। देखिए, मुझसे कोई डिमांड की गई है स्ट्रिंग की, तो मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ पाइथन नाम की। तो देखिए क्या आउटपुट आता है, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों आया, इसको भी पहले समझ लीजिए, यही एक एरर है। देखिए, हमने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या पास किया हुआ है, जे पास किया हुआ है, ठीक है। तो जे जब हमने पास किया तो जे एक्चुअली क्या है, जे एक वेरिएबल है जिसकी की रेंज हमने 1 से लेके i+1 तक सेट की हुई है, ठीक है। तो जब ये लूप चलेगा तो जो i की जो भी वैल्यू होगी, जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसलिए 1 प्रिंट हो गई। सेकंड टाइम जे की वैल्यू क्या होगी, 2 बार जे ऑपरेट होगा तो 1 और 2 प्रिंट हो गई। मुझे 1 और 2 प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो उसको स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। और स्ट्रिंग हमने कहाँ पास करके रखी हुई, हमने n नाम के वेरिएबल में पास करके रखी हुई। तो मैं n को कॉल कर रहा हूँ और n के इनसाइड में बिग ब्रैकेट में लूंगा, बिग ब्रैकेट के इनसाइड में ही सेट की जाती है स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, लिस्ट बनाई जाती है। तो मैं n लिया और मैंने उसमें j को पास कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रन करा के देखिए तो देखिए क्या आउटपुट आता है। मैंने लेट सपोज पाइथन प्रिंट किया, python पाइथन, तो देखिए क्या आउटपुट है, ython, p मिसिंग है। इसका मतलब है क्या, एरर है, रन तो हो गया बट एक एरर है। एरर ये है कि p प्रिंट नहीं हुआ, राइट। एक बार ये लूप कम चला। तो क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इनिशियलाइज वैल्यू को कहाँ से कर रखा है, ये चेक करते हैं जरा। वैल्यू को इनिशियलाइज मैंने 1 पे कर रखा है, सॉरी, वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो क्या होगा, मेमोरी में से फर्स्ट वैल्यू स्किप हो जाएगी, राइट। तो इसलिए मैं इनिशियलाइजेशन 0 से कर देता हूँ। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ फिर से, python पाइथन, ये देखिए पैटर्न जनरेट हो गया। यही पैटर्न था हमारा, देखिए बिल्कुल यही पैटर्न था हमारा जो हमें जनरेट करना था, python पाइथन, ठीक है। इसको और भी किसी वैल्यूज के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। मैंने लिख लिया कि टेक्निकल पाठशाला, ठीक है। अब इस पर एक बार सर्च करके देखिए ये रहा हमारा पैटर्न जनरेट हो गया। तो अब ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ, इसको आप समझ लीजिए जल्दी से। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग यूजर से डिमांड की जाएगी। मान लीजिए कि वो स्ट्रिंग ये पाइथन नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग पाइथन नाम की स्ट्रिंग हमने पास की। तो अब ये पाइथन वाली स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये जो लेंथ है वो लेन नाम के फंक्शन में पास हो जाएगी n के थ्रू, ठीक है। तो 6 पास हो गई किसमें, लेंथ नाम की वेरिएबल में, लेन नाम के फंक्शन के थ्रू,
ठीक। अब इसके आगे हमने क्या यूज किया है, इसके आगे हमने एक लूप यूज किया हुआ है फॉर आई इन रेंज। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये रेंज 0 से लेके लेंथ तक चलेगी। तो 0 हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया, लेंथ हमारा फाइनल वैल्यू हो गया, तो वहां तक चलेगी। ठीक है, अब क्या है जे में, तो जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम जब कंडीशन, फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा आई के लिए। आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, तो 0, लेंथ की वैल्यू क्या है 5, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये टेस्ट होगी कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है। तो क्योंकि कई कंडीशन ट्रू है तो कमांड कहाँ चला, ये लूप एग्जीक्यूट कर जाएगी और कमांड चला जाएगा। ये लूप पे देखिए तो क्या है, ये लूप पे इनिशियल वैल्यू फिर से 0 है। ठीक है, अब ये 0 किससे टेस्ट होना है, इस 0 को टेस्ट होना है i+1 से। i की वैल्यू क्या है, वैल्यू 0 है, 0 + 1 क्या हुआ 1, तो 0 + 1 1 हुआ। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 ही 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो कंडीशन क्या हुआ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करने का, ये लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर में हमने क्या रखा हुआ है, हमने स्ट्रिंग पास की रखी है n नाम की, और उसके इनसाइड में हमने जे पास कर रखी है। तो जे की जो पहली वैल्यू है, क्या पहली वैल्यू है, जे की पहले फर्स्ट प्लेस पे, देखिए मेमोरी में ये एलोकेशन जब होगी तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस की वैल्यू है p। ठीक है, तो p जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी जे में, और n के साथ वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ये p प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी ये वाली। ठीक है, एक ही बार के लिए कंडीशन ट्रू होनी है, क्यों, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट पे, प्रिंट स्टेटमेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एंड वापस कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फिर से आ जाएगा इस आई वाले लूप पे। अब आई वाला लूप जब एग्जीक्यूट करेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, आई की जो वैल्यू है वो अब इंक्रीज होके बन गई 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे, एंड कंडीशन क्या टेस्ट होना है, कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू 5 टेस्ट होना है। तो ये कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। समझ आ रहा है, अब ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो फिर से ये वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल चला जाएगा इस वाले लूप पे। अब जे में क्या होगा, जे में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी, राइट। तो अब जे में क्या टेस्ट होना है, जे में टेस्ट होगा इस बार 0 इज लेस देन इक्वल टू, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, है ना। तो 2 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप 2 टाइम्स चलेगा। पहली बार वो 0 के लिए चलेगा एंड सेकंड टाइम ये 1 के लिए चलेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये लूप चलेगा। 2 वैल्यूज जो होंगी, 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, पहली वैल्यू मेमोरी में p होगी तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू मेमोरी में क्या होगा, y है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना, p और y कहाँ से आ रहा है, ये n नाम के वेरिएबल से आ रही है ना, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो n जब क्रिएट हुई थी तो n में हमने क्या पास किया, पाइथन। तो क्या होगा, रैम के इनसाइड में 6 ब्लॉक्स बनेंगे और उसमें हर ब्लॉक में एक एक स्ट्रिंग वैल्यू पास होगी, p y t h o n। तो अगर इसकी इंडेक्सिंग देखिए तो इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग अगर आप चेक कीजिए तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, राइट, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड नेक्स्ट की 5। ठीक है, अच्छा अब आप समझिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, जब सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन हुआ तो क्या हुआ, तो कितनी बार एग्जीक्यूशन होगा, 0 and 1 2 टाइम्स एग्जीक्यूशन होगा। तो 0 और 1 पे जो वैल्यू होगी, 0 और 1 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो क्या वैल्यू है, p और y, तो p y प्रिंट हो गई। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये कंट्रोल प्रिंट पे चला जाएगा, इस प्रिंट पे, एंड फिर से इससे होता हुआ ये कंट्रोल वापस आ जाएगा आई पे। तो आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होकर अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या होगा, फिर आई वाली लूप एग्जीक्यूट करेगी और कंट्रोल जे वाली लूप पे वापस आ जाएगी। ठीक है, अब जे वाले लूप पे क्या कंडीशन टेस्ट होगा, जे वाले लूप पे कंडीशन टेस्ट होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, क्योंकि अब i+1 हो रहा है तो i की वैल्यू 2 + 1 हो गई 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, तो अब कितनी बार ये लूप चलेगा, ये 3 टाइम्स चलेगा ना, 0 1 एंड 2 के लिए। ठीक है,
तो 0 1 2 के लिए ये लूप चलेगा, और जब 0 1 2 के लिए 3 टाइम्स ये लूप चलेगा तो कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेगा, 0 1 एंड 2 के एक्सेस करेगा पी वाई टी। तो ये वाली जो पैटर्न है ये प्रिंट हो जाएगी पी वाई टी, ठीक है, ये 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। इस प्रोसेस में ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये 6 टाइम्स चलेगा, और हर बार एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रिंट होती जाएगी और ये पैटर्न जनरेट होता जाएगा। आई होप अब आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। तो अगर आपको तकलीफ है तो आप वीडियो पॉज करके इसको देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एंड आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, थैंक यू।